गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन या इसे हम टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार या वर्गीकरण। तो जो अधिशोषण होता है, जो एडजॉर्प्शन होता है, वो दो प्रकार से, कितने से होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारा फिजिकल और एक होता है हमारा केमिकल। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है? एक होता है हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक होता है हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन। कैसा होता है? केमिकल एडजॉर्प्शन। इसे कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण और इसे कहते हैं भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और इसका दूसरा नाम होता है और फिजियोसॉर्प्शन। इसका नाम होता है दूसरा केमिसॉर्प्शन। क्या होता है? केमिसॉर्प्शन। यानी इसे कहते हैं भौतिक शोषण। क्या कहते हैं? भौतिक शोषण और इसे कहते हैं रसोग शोषण। क्या कहते हैं? रसोग शोषण। तो देखें, नाम से स्पष्ट हो रहा है फिजिकल एडजॉर्प्शन, यानी फिजिकल, जो फिजिकली होता है। रासायनिक केमिकल एडजॉर्प्शन यानी रासायनिक अधिशोषण, जिसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, उसमें आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और जब इन दोनों के मध्य ये बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं वो बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते हैं। कौन कौन से बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते हैं? आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, आयनिक या सहसंयोजक आवरण के द्वारा। लेकिन आपने देखा होगा जब फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें कोई भी बंध नहीं बनता, ना तो आयनिक बॉन्ड बनता है ना ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन एक बॉन्ड आवश्यक होता है जो आपने पढ़ा होगा, वान डर वाल फोर्सेस। वान डर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है इसमें? वान डर वाल फोर्स लगता है, जिसके द्वारा आपने सॉलिड के केस में पढ़ा होगा, ठोस के केस में आपने पढ़ा होगा, जो मॉलिक्यूल्स आपस में पास होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? वान डर वाल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? वान डर वाल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। और इसीलिए जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, यानी एडजॉर्प्शन क्या है कि एक कोई भी हमारी सतह है, सरफेस है, उस पर क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बाहर के, वो आकर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स चिपकते हैं, जो बाहर एयर में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं चिपकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम एडजॉर्बेट। और जो सरफेस होती है उसे क्या कहते हैं? हम एडजॉर्बेंट। क्या कहते हैं? हम एडजॉर्बेंट। यानी ये क्या है? हमारे एडजॉर्बेट। और ये सरफेस जिस पर आपस चिपक रहे हैं तो क्या होती है? हमारी एडजॉर्बेंट। यानी ये होती है अधिशोषक। ये क्या कहलाते हैं? अधिशोषक। और ये क्या कहलाते हैं? अधिशोषक। अधिशोषक यानी जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उस पर जो मॉलिक्यूल्स इस सतह से जुड़ते हैं वो एक वान डर वाल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? वान डर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं? वान डर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ते हैं। और ये वान डर वाल फोर्सेस जो होता है वो बहुत कमजोर होता है। कैसा होता है? कमजोर होता है। और कोई भी चीज जब कमजोर होती है तो उसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यही कारण होता है कि इनकी जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। एनर्जी कैसी होती है? इनकी कम होती है। लेकिन जो केमिसॉर्प्शन होता है
उसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, इनमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसकी एनर्जी कैसी होती है? हायर एनर्जी होती है। कैसी होती है? हायर एनर्जी होती है। और अभी एक चीज आप देख कि जो चीज कमजोर होती है जब उसे टेम्परेचर हम देंगे तो वो आसानी के साथ टूट जाएगी और जैसे जैसे टूट जाएगी तो वो डिक्रीज होती चली जाती है। और यही कारण रहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है। लेकिन केमिसॉर्प्शन में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पहले केमिसॉर्प्शन क्या होता है, लोग पहले तो इंक्रीज होता है और बाद में जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये अभी मैं डिफरेंस आपको समझाऊंगा, दूसरा लिखाऊंगा भी, अभी बताऊंगा। दूसरा इसमें क्या होता है कि मल्टी लेयर्ड बनती है। जो फिजियोसॉर्प्शन होता है, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, जो भौतिक अधिशोषण होता है, उसमें मल्टी लेयर्ड बनती है, यानी बहुआण्विक सतह बन जाती है। कैसी बन जाती है? कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड यानी बहुआण्विक। कैसा होता है? बहुआण्विक। क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्सेस से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल सभी आपस में, अब इससे दूसरा वान डेर वाल्स फोर्सेस से दूसरा मॉलिक्यूल अटैच हो गया, इससे क्या होते हैं, ये वान डेर वाल्स फोर्सेस से आपस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अटैच होते रहते हैं, इसलिए इसमें वान डेर वाल्स फोर्सेस बनता है और ये मल्टी लेयर होता है। लेकिन आपने जो केमिसॉर्प्शन पढ़ा है उसमें कहीं भी ये नहीं देखा होगा, जैसे H और Cl है, HCl के मध्य क्या बनता है हमारा? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जब H और Cl के मध्य हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो Cl से कोई भी अन्य मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो आके आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाए, इसीलिए ये केवल कैसा बनता है? सिंगल लेयर्ड बनता है। कैसा बनता है? सिंगल लेयर्ड बनता है, यानी यूनिलेयर्ड बनता है, यानी एक आणविक बनता है और इसे तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये प्रोसेस कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। और ये प्रोसेस कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसे टेम्परेचर पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर देंगे वैसे वैसे ये क्या होता है? टूटता जाता है और इसे जैसे जैसे टेम्परेचर देते हैं ये नहीं टूटता, इसीलिए होता क्या है? ये रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? ये रिवर्सिबल। कैसी प्रोसेस होती है? ये रिवर्सिबल होती है और ये इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल ये होती है हमारी इरिवर्सिबल, यानी ये होती है हमारी उत्क्रमणीय और ये होती है हमारी अनुत्क्रमणीय। कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है और ये कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय। इसमें जो ऊर्जा होती है यानी जो एनर्जी का मान होता है इसे किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो होती है 8 to 20 किलो जूल पर मोल। 8 to 20 किलो जूल पर मोल। लेकिन यहीं पर जब हम केमिसॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये हो जाती है हमारी एनर्जी 80 to 200 किलो जूल पर मोल। एनर्जी कितनी होती है? जैसे आपने देखा होगा कोई गरीब आदमी है तो उसमें क्या करते हो आप? थप्पड़ मार के भगा दोगे। तो यानी जो गरीब आदमी है उसकी तोड़ने के लिए यानी उसे भगाने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है और जो स्ट्रॉन्ग आदमी है उसे तो आप तोड़ने के लिए क्या करोगे? बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी करोगे। तो यही होता है कि जो कमजोर बॉन्ड होते हैं यानी वान डेर वाल्स की फोर्सेस कैसे होते हैं? वीक। कैसे होते हैं? वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है 8 से 20 किलो जूल पर मोल और इन्हें तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है यानी 80 से 200 किलो जूल। इसमें क्या होता है? ये टेम्परेचर फेवरेबल होती है। टेम्परेचर कैसी होती है? टेम्परेचर फेवरेबल होती है और उसमें लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कैसी आवश्यकता होती है? इसमें लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कैसी टेम्परेचर की होती है? हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं और इसके वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट ये होता है जो फिजिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में नो एक्टिवेशन एनर्जी यानी नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है, जो केमिकल एडजस्टमेंट होता है, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट होती है। विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी के कोई भी बॉन्ड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, ये अभी ग्राफिकली समझाते हैं। देखें, यदि हम ग्राफ देखें, सपोज करो कोई भी, हम जानते हैं बॉन्ड जो बनता है वो किस तरह से बनता है। बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हमें एक्साइटेड करना पड़ता है, यानी उसके लिए हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है हमें, थ्रेशोल्ड एनर्जी देनी पड़ती है। ये ग्राफिकली मेथड देखेंगे तो जब हम दो चीज ले रहे हैं, टेम्परेचर, यहाँ पर क्या लिया हमने, टेम्परेचर, और यहाँ पर हमने ले लिया x/m। क्या ले लिया, x/m, यानी अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो जो फिजिकल एडजस्टमेंट होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसका ग्राफ क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर फिजिकल एडजस्टमेंट कैसा होता है, डिक्रीज होता जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, केवल इसमें वान डेर वाल्स फोर्सेस की होते हैं, जो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। इसलिए इसका ग्राफ तो ये आता है। दूसरा, जब केमिसॉर्प्शन का ग्राफ है T और x/m के मध्य, x/m और T के मध्य, तब क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो शुरू में क्या होता है, हमारा एनर्जी बढ़ती है और बाद में होती है ये डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसे किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी दी, तो देखिए यहाँ पर एक ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, जो हायर एनर्जी होती है, यानी एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, और यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या कहलाती है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ही हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ये उच्च स्टेट में पहुंचा, और यहाँ पर इसकी एनर्जी कैसी होती है, हायर होती है। धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जाती है। और ये भी बताया था कि जब रिएक्टेंट से ऊपर रहती है तो एक्सोथर्मिक, और रिएक्टेंट से नीचे रह जाती है तो एंडोथर्मिक। ये लास्ट चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, शुरू में इसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, और बाद में धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये जो होता है वो टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक फिजिकल एडजस्टमेंट होता है, एक केमिकल एडजस्टमेंट होता है, और एक इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। यानी जो फिजिकल एडजस्टमेंट होता है इसमें वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं, इसमें जो होते हैं केमिकल बॉन्ड बनते हैं, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो होता है, इसे तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसे तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसकी एनर्जी 8 से 20 किलो जूल पर मोल होती है फिजिकल एडजस्टमेंट की, और केमिकल एडजस्टमेंट की एनर्जी होती है 80 से 200 किलो जूल होती है। ठीक, ये लो टेम्परेचर पर कार्य करता है, लो टेम्परेचर फेवर्ड होता है, इसमें हायर टेम्परेचर फेवर्ड होता है, अधिक टेम्परेचर होता है। इसमें जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये मल्टी लेयर्ड होता है, बहुआण्विक सतह बनती हैं, और ये केवल यूनिलेयर्ड होता है, यानी एक आणविक सतह बनती। ये होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर IIT एंड नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे फिजिकल एडजस्टमेंट में कमी आती है, या पहले इंक्रीज होता है बाद में डिक्रीज होता है, या दोनों कंडीशन में डिक्रीज होता है, दोनों कंडीशन में इंक्रीज होता है। तो क्वेश्चन क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, यानी टेम्परेचर क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हुआ, तो फिजिकल एडजस्टमेंट कैसा होता है, ऑलवेज डिक्रीज होता है, हमेशा कैसा होता है, डिक्रीज होता है। और ये सन 2018 के IIT में आया हुआ क्वेश्चन। इसी तरह से इसमें केमिसॉर्प्शन में, ये जो आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो केमिसॉर्प्शन होता है, इसमें पूछा गया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब केमिसॉर्प्शन पर या केमिकल एडजस्टमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे पहले केमिकल एडजस्टमेंट में एनर्जी होती है, इंक्रीज होती है, और बाद में जो होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी पहले क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बाद में क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये क्वेश्चन IIT नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से क्लियर करें।
इससे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।